फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है व्रत यानी कि सर्किल। तो पहले हम उसकी थोड़ी कसौटियाँ समझेंगे यानी कि विशेषताएं कि व्रत होता क्या है। डन स्टूडेंट। फिर हम उसको चलेंगे अपनी प्रश्नावली यानी कि 10.1 पर। डन। तो आइए बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं व्रत की विशेषताएं। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक व्रत। ये होगा हमारा एक व्रत। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ा ऐसे ही बनेगा, तो एडजस्ट करेंगे। तो ये है मान लीजिए एक व्रत। अब यहाँ पर होता है, मान लीजिए यह है कोई व्रत का केंद्र, है ना। कोई केंद्र मानकर ही तो व्रत खींचेंगे। व्रत का मतलब होता है स्टूडेंट 2D, है ना। ये 3D में नहीं बनता है। तो व्रत का मतलब है यानी कि जमीन पर, है, समतल पर बनाया गया कोई गोलाकृति क्या कहलाती है, व्रत कहलाती है ना। तो यहाँ से अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ आप तो ये लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप बन करके लिख सकते हो समतल पर बनी या बनी कोई आकृति है ना, व्रत कहलाती है। आकृति व्रत कहलाती है। डन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका ये केंद्र होता है ना। और केंद्र ये जो होता है केंद्र, अब इसको मान लीजिए यहाँ पर कोई है, ये दूरी है ना। वृत्त के केंद्र से लेकर इसको P पॉइंट और वृत्त के केंद्र को O पॉइंट कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको माना है किसको, हाँ, इसको माना है केंद्र, है ना, यानी कि सेंटर। डन। और ये क्या हो गया, ये है हमारा परिधि तक की दूरी यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। ये जो OP लाइन है ना, OP लाइन है, क्या है, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पर एक एक करके सारी चीजें समझेंगे कि त्रिज्या क्या होती है। तो ये हो गई त्रिज्या स्टूडेंट, है ना। अब त्रिज्या ये देखो, अब त्रिज्या को अगर इधर मिला दिया जाए यानी कि ये मिला दिया जाए तो इसको मान लीजिए ये Q पॉइंट है ना। तो अब ये जब हो गया यानी कि PQ, ये जो PQ है, तो PQ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि परिधि से मिलाने वाली रेखा जो होती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, व्यास कहते हैं वृत्त का, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं वृत्त का, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायमीटर। इसको कह सकते हैं रेडियस। इसलिए इसे डिनोट किससे करते हैं, R से। इसको किससे करते हैं, D से, है ना। कैपिटल D का लो या स्मॉल d का लो, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया। अब ये यहाँ से समझाया मैंने आपको व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है ना। अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसी के सामने लिख देता हूँ। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। डन। तो यहाँ पर से ये क्या हो गया, त्रिज्या होगी, है ना। और अगर व्यास की डेफिनेशन देना चाहो तो आप इस तरीके से दे सकते हो कि त्रिज्या का 2 गुना, है ना, व्यास कहलाता है। या ये भी कह सकते हो आप, क्या, ये भी कह सकते हो कि परिधि से परिधि तक की दूरी, है ना, जो यानी कि कोई रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं, है ना। तो यहाँ से एक क्या है, रिलेशन बन के आ जाता है ना त्रिज्या में। हाँ, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, R एंड D में संबंध, ये हो गया संबंध। तो इसमें क्या होता है संबंध स्टूडेंट, देखो यहाँ से आपको स्पष्टता पता है कि ये जो है हमारी R है ना। और ये जो पूरा है इसको मैं कह दूंगा D। कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी डायमीटर। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। तो D = 2R,
ऐसे कह सकते हैं, या है ना, इसलिए आर जो होता है तो यानी कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो इस तरीके से भी कह सकते हैं हम। तो ये वो हुए आपके दो कॉन्सेप्ट। और एक स्टूडेंट इसमें एक चीज और होती है, क्या, जीवा, है ना। तो जीवा होती है, तो जीवा भी क्या होती है, परिधि से परिधि तक की दूरी को जीवा कहते हैं, लेकिन वो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है ना। तो इसको क्या कहेंगे, जीवा, ये जीवा हो जाती है। तो ये आपने पहले ही पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी, मैंने इसलिए आज फिर से बता दिया। तो इसको जीवा कहते हैं, है ना। अब यहाँ से हमारा आता है चैप्टर में जो बातें हैं उस पर, है ना। अभी ये था सर्किल के बारे में बेसिक। और इसको क्या कहते हैं, ये जो चारों तरफ से है ना, इसको, ये पूरा, इसको इसको भी पता ही होगा आपको, है ना। इसको कहते हैं, ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं परिधि, ये होती है वृत्त की परिधि। डन, ये होती है वृत्त की परिधि, ठीक है ना। अब यहाँ से वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल, तो यहाँ से देखो, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये भी काम आएगा हमारे। डन, तो इसको भी याद रखेंगे। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ये भी हमारे काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ये, और दो फॉर्मूले ये, एक फॉर्मूला ये हो गया। और यहाँ से ओपी क्या है, त्रिज्या है, पी क्यू रेडियस है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, है ना, हाँ एस टी, तो ये एस टी क्या हो जाएगी, यहाँ से जीवा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं एस टी, ये हो जाएगी जीवा, ठीक है। तो एस टी जीवा हो जाएगी। और स्टूडेंट अब यहाँ पर जो है थोड़ा और कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ से अब मैं एक सर्किल और बना रहा हूँ, तो यहाँ पर से देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे आ जाए, है ना, बोर्ड पर एक ही बार में। तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, हम सर्किल कर रहे हैं, सर्किल वृत्त, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ये ध्यान देंगे। अब यहाँ से बात आती है स्टूडेंट कि इसकी स्पर्श रेखा, है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से देता हूँ, देखो ये जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर जा रही है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो ए पॉइंट कह लीजिए आप, है ना। तो ये जो ए पॉइंट है, अब यहाँ से ये जो है पी क्यू, तो ये जो पी क्यू है यहाँ पर, पी क्यू यहाँ थोड़ा नीचे, पी क्यू जो है इसकी स्पर्श रेखा है, क्या कहेंगे इसको, स्पर्श रेखा। यानी कि अगर कोई रेखा सर्किल को बाहरी रूप से, है ना, किसी बिंदु पर क्या करती है, टच करती है, स्पर्श करती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, हम स्पर्श रेखा कहते हैं, है ना। जहां पर यानी कि यहाँ पर क्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा है। एंड ये जो ए पॉइंट है, ए, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु, ये हो जाता है स्पर्श बिंदु हमारा। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, कितनी बार स्पर्श करती है, या, है ना, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा कितनी बार स्पर्श करती है, तो एक ही बार स्पर्श करती है। जैसा कि आपकी एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो इस पर ध्यान देंगे। ये यहाँ पर लिखी है, वृत्त के एक बिंदु से, है ना, एक बिंदु पर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यानी कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वो कैसे स्टूडेंट, है ना, ये है वृत्त के एक बिंदु से, है ना, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। डन, एक बिंदु पर, यहाँ पर ये ध्यान देना, लैंग्वेज को ध्यान देना, एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होती है ना। अगर मैं यहाँ पर से खींचने का प्रयास करूंगा, अगर दूसरी खींचूंगा इस तरीके से, तो यहाँ से खींच नहीं पाएगी, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट, तो इसका अलग पॉइंट हो गया। तो इस अलग पॉइंट का मतलब है एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। डन, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, है ना। तो यहाँ से ये है, ये है, ये, तो हमारी एक स्पर्श रेखा है, एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब इसके, है ना, अलावा, तो ये मैंने खींच के बता दिया, जैसा कि आपको फिगर बना भी था उसके नीचे जहाँ पर ये लाइन लिखी थी, है ना। तो वही है, वहाँ पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच दी थी उसने,
है ना। तो वहां पर क्या था कि एक बिंदु से एक ही रेखा जा रही थी, बाकी क्या थी, छेदक रेखा हो जाती थी स्टूडेंट, है ना। और मान लीजिए अब यहाँ से कोई रेखा गई, ये रेखा गई, तो ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं हैं, इसको कहते हैं हम छेदक, है ना। तो इसको कहते हैं हम क्या, छेदक रेखाएं, छेदक रेखा। डन। तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम क्या, ई एफ, ई एफ नाम दे दो। तो यहाँ से ई एफ जो है हमारी, ये कौन सी रेखा है, छेदक रेखा, जो है ना। अब ये क्या है, यहाँ पर ये तो मैंने इसको नाम दिया, हाँ, अब वो इसको नाम दे दो एच टी। डन। या एक्स वाई कुछ भी कर सकते हो। तो जो छेदक रेखा होती है, जो छेदक रेखा होती है, तो वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर, जो छेदक रेखा होती है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर, जैसे एस और टी पर किया, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट हो गया, एक छेदक रेखा का कॉन्सेप्ट हो गया। डन। अब ये जो है, ये भी बताया मैंने, है ना, एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जो छेदक रेखा होती है तो वो सर्किल को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो यहाँ पर ये जो छेदक रेखा का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। डन। ये दिया है, देखो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जो है, ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये छेदक रेखाएं हैं, ठीक है। ये कौन सी है, छेदक रेखाएं हैं। डन। और यहाँ पर एक लाइन क्या लिखी हुई है, वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, छेदक रेखा की विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं, है ना। अब संपाती का क्या कहना चाह रहा है वो, अब ये देखो संपाती का क्या कहना चाह रहा है वो, संपाती का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये है उसका कॉन्सेप्ट, ये है ना। तो यहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसको पी डैश, इसको क्यू डैश कह दिया, तो ये दो जो दोनों रेखाएं हैं तो एक दूसरे की संपाती हो जाएंगी स्टूडेंट, है ना। जैसे यहाँ पर जो आपको फिगर में दिया है वो पी डैश और क्यू डैश और पी डबल डैश और क्यू डबल डैश दिया है ना। तो यहाँ पर इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, है ना, फिर हम आ रही है प्रमेय नंबर 10.1, उसको समझेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये मैंने समझा दिया आपको कॉन्सेप्ट स्पर्श रेखा का, छेदक रेखा का। एक कॉन्सेप्ट और है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ना, इसी में समझ लो, ये एक सर्किल और बना रहा हूँ, एक सर्किल यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो ये सर्किल हो गया। अब यहाँ से क्या है, मुझसे कहने का मतलब कि यहाँ से इसको ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, तो यानी वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है ना। अगर त्रिज्या कहलाती है तो ये सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर है ना। अगर इसको केंद्र को ओ नाम दे दो तो इसको पी क्यू आर एस टी, तो इससे कहने का मतलब है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना, ओ, और ये ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ डी। तो ये सारी की सारी त्रिज्याएं जो होती हैं बराबर होती हैं, है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त के केंद्र में से परिधि तक की जितनी भी दूरी की लंबाइयां यानी कि लाइनें खींची जाएंगी वो सारी की सारी त्रिज्याएं कहलाएंगी और आपस में बराबर होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, है ना। तो ये सारे के सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, उतार लेंगे और इसको याद करेंगे। याद कैसे करेंगे, रिवीजन करके, है ना। तो यहाँ से इसको ये सारे फिगर बना लेंगे, है ना। पहले ये वाला बनाएंगे, ये सारी क्या डेफिनेशंस वगैरह या पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, है ना। फिर ये वाला फिगर बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये वाला फिगर बना के यहाँ ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, है ना, याद भी करेंगे। और इसको, है ना, ये फिगर ये है तो इसके इस फिगर की जो है इंफॉर्मेशन ये है, तो इसको याद रखेंगे। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर से आपने उतार लिया होगा और वरना ले लो भाई, है ना। हट जाता हूँ इधर, देख लीजिए, ये आपने समझ लिया होगा सारा अच्छे से। और वरना वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हो, समझ भी सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी प्रमेय है एक 10.1, उसको समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे।
अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका कथन प्रमेय 10.1 है ये, तो इसका कथन लिख रहा हूँ मैं। तो ये देखेंगे, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हाँ, तो ये स्टूडेंट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है भाई। हाँ, तो यहाँ पर देखो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ये भी मैंने आपको बताया स्पर्श रेखा क्या होती है ना, तो ये स्पष्ट होगा आपको। स्पर्श बिंदु भी मैंने आपको बताया क्या होती है ना, से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। डन। और मैंने ये भी बताया कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, एक बिंदु से बोला है ना, उस पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर से क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब का मतलब है 90 डिग्री, है ना, तो ये सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर जो गिवन है वो लिखता हूँ। देखो गिवन तो आप इसको भी उतार सकते हो पूरे के पूरे को, है ना, तो यहीं पे है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले मैं फिगर बनाता हूँ, फिर फिगर के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो लिखेंगे, है ना। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए ये कोई क्या हो गया, वृत्त है, ये इसका क्या है, सेंटर है। डन। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंटर क्या होता है सब। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसकी कोई स्पर्श रेखा है ना, तो स्पर्श रेखा ये मान लीजिए, है ना, स्पर्श रेखा ये हो गई। डन। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई नाम दे दो। डन। तो ये एक्स वाई हो गई रेखा। अब ये का क्या रहा है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, है ना, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श बिंदु तो यहाँ पर होगा ना, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली अब त्रिज्या ये हो जाएगी, है ना। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये हो जाती है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना। तो जो प्रूफ करना है वो इसी के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर से देखो गिवन क्या दिया है ना, गिवन दिया है यहाँ एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है किसकी, किसी वृत्त की, कोई वृत्त है ये, एक्स वाई स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, टेंजेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये आपके जो है वोकेबलरी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ एक्स वाई स्पर्श रेखा है तथा अब इसको नाम दे दो ओपी, है ना, यानी कि पी पॉइंट है, स्पर्श जो बिंदु है, स्पर्श रेखा है तथा ओपी स्पर्श बिंदु है, ओपी स्पर्श बिंदु है। डन। अब यहाँ से क्या होगा, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। अब जो प्रूफ करना है, प्रूफ। डन। तो प्रूफ क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है भाई ओपी ओपी परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के, ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, है ना। तो ये प्रूफ करना है हमें। तो अब उत्पत्ति में आते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से देखो ये तो सारा का सारा जो दिया है वो लिख लिया हमने। अब उत्पत्ति में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये है, ये लंब दिखानी है। तो जब लंब होती है ना स्टूडेंट, तो जो वृत्त की यानी कि जो सबसे छोटी भुजा होती है ना, या सबसे छोटी रेखा के लीजिए या भुजा के लीजिए, तो वो क्या होती है, जो स्पर्श रेखा होती है उस पर लंब होती है ना। तो ओपी लंब होती है एक्स वाई पर। ये एक जियोमेट्री का क्या है, कॉन्सेप्ट है ना। तो ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है, जो वृत्त की सबसे छोटी भुजा होती है तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो यही हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप उत्पत्ति में ये क्या करेंगे, एक तरीके से एक रेखा और खींचेंगे, इसको नाम दे दीजिए पी क्यू, है ना। और एक पॉइंट ये है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से इसको नाम दे दीजिए आप, एस दे दीजिए नाम, ठीक है। ये 5 नहीं है भाई, एस है ना, 5 तो नहीं लग रहा, यहाँ से बना लीजिए थोड़ा। डन। तो ये एस पॉइंट है ना, जहाँ पर क्या है, ओ एस
और एस क्यू। तो ये इसने एक दो रेखाओं में बांट दिया किसको, ओ क्यू को। तो यहाँ पर देखिए है ना, उत्पत्ति में यहाँ से क्या होगा, चूंकि ओ क्यू क्या है, बड़ा है किससे, ओ एस से, है ना, और क्या है इसलिए ओ एस बराबर ओ पी। क्यों, क्यों ओ एस और ओ पी दोनों ही त्रिज्याएं हैं वृत्त की, दोनों ही त्रिज्याएं हो जाएंगी वृत्त की, ओ पी और ओ एस, है ना। क्योंकि ये जो ओ पी है ये भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है, और जो ओ एस है वो भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ओ पी बराबर ओ एस है ना। अब चूंकि ओ क्यू जो है क्या है, बड़ा है किससे, ओ एस से, है ना। ओ क्यू बड़ा है ओ एस से, जैसा कि आपको फिगर से स्पष्ट है। तो जब ओ क्यू बड़ा है ओ एस से, इसलिए इसलिए क्या होगा, ओ क्यू बड़ा होगा किससे, ओपी से भी, क्योंकि ओपी और ओ एस बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगी, ओ क्यू बड़ा हो जाएगा ओपी से भी, क्योंकि ओ एस और ओपी भी बराबर है, ठीक है, किससे, फिगर से। तो जब हमने ये प्रूव कर लिया कि ओ क्यू बड़ा है ओपी से भी और ओ क्यू बड़ा है ओ एस से भी, ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ओपी जो है सबसे छोटी भुजा है ना, वृत्त की सबसे छोटी भुजा है। तो इसलिए हम कहेंगे अतः, अतः इसलिए क्या हो जाएगा, अतः जब छोटी भुजा है तो ये टेंजेंट होगी, है ना, यानी कि लंब लंब होगी, सॉरी, तो ये लंब होगी किस पर, एक्स वाई पर, है ना, ओपी लंब होगी एक्स वाई पर। डन, तो यही हमें प्रूव करना था। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से आपने समझा कि ये जो कोई स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा होती है और ये कोई वृत्त है, तो जो वृत्त के केंद्र से, सॉरी ये है ना स्पर्श रेखा ये हो गई, तो जो भी स्पर्श रेखा पर पॉइंट होता है यहाँ से, तो ये क्या होता है, इस पर स्पर्श रेखा पर लंब होता है। डन स्टूडेंट, तो यही हमें प्रूव करना था। ये तो ये आगे काम आएगा, यानी कि ओपी जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, है ना, तभी तो लंब का है, तभी तो लंब का है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यही हमें प्रूव करना था कि ओपी जो है लंब होती है एक्स वाई पर। क्यों होती है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया फिगर से, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट हो जाती है आपकी, यानी कि प्रमेय नंबर 10.1। अब हम चलते हैं किस पर, प्रश्नावली 10.1 पर। डन स्टूडेंट, तो आज की प्रश्नावली 10.1 रहेगी हमारी कुछ इस प्रकार। तो आप देखिए, जो सारे कॉन्सेप्ट थे इसके वृत्त को लेकर के, तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 10.1 पर। तो यहाँ से मैं डालता हूँ एक्सरसाइज 10.1। इसका पहला ही सवाल क्या है, देखो स्टूडेंट, पहला सवाल लिखता हूँ मैं। पहला सवाल क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना, तो इसको लेकर के हमें बात करनी है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर मैंने ये कोई वृत्त खींचा, मान लीजिए सेंटर ओ है ना, तो ये वृत्त खींच दिया मैंने। अब इसका पूछा है कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये नहीं पूछा है स्टूडेंट कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना, ये नहीं दिया है यहाँ पर कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर कहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं अनंत, है ना। तो वो कैसे होंगी, यानी कि मान लीजिए एक स्पर्श यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हो गई, है ना, और एक स्पर्श रेखा अब आपने यहाँ से खींच दी, एक स्पर्श रेखा आपने यहाँ से खींच दी, है ना, और एक स्पर्श रेखा आपने यहाँ से खींच दी, ये भी तो स्पर्श रेखा है। आपने एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी, आपने एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी, और भी खींच सकती हैं, आपने एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, यानी कि और भी खींच सकते हैं आप, है ना। आपने एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी, तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं यहाँ से, है ना। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आंसर है स्टूडेंट अनंत, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, अव्याख्यायित, है ना, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्या, अव्याख्यायित, अनंत, इनफाइनाइट। डन, तो यहाँ से ये हमारा पहला सवाल हो जाता है।
अब दूसरे के पार्ट देखेंगे, दूसरे के कुछ पार्ट है ना, हाँ दूसरे कुछ पार्ट है, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्टूडेंट, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि कैसे होंगी अनंत। ठीक, अब देखिए यहाँ से यह है दूसरे का, मैं लिखने जा रहा हूँ दूसरे का फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारे के सारे पार्ट पहले उतार देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा विद एग्जाम्पल। तो ये देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो ये एक रिक्त स्थान है, ये हमें फिल करना है। और यहाँ से दूसरा वृत्त की, यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, है ना, यह रिक्त स्थान कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से देखिए तीसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर अभी तीन ही आ रहे हैं, तो पहले स्टूडेंट तीन ही समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है स्टूडेंट? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई, हाँ मान लीजिए यहाँ पर ही बना रहा हूँ, ये छोटा सा वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अब कोई स्पर्श रेखा है किसी वृत्त की, है ना, तो उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये पूछा हमसे। तो भाई यहाँ पर एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद कर रही है, इसको मान लो P बिंदु है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा स्टूडेंट? एक बिंदु, क्या फिल हो जाएगा? एक बिंदु, है ना। तो यहाँ आ जाएगा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब दूसरा स्टेटमेंट, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, है ना। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है ना, शुरू में ही। तो आपके मन में भी आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा कि क्या कहते हैं। अगर यहाँ से वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराना है ना, अब ये P क्यों मान लो पॉइंट, है ना, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसको क्या कहते हैं, ये तो मैंने बताया था आपको, तो आपने घर भी दिया होगा इतने में, है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं? छेदक रेखा, ठीक है। तो यहाँ से छेदक रेखा आ जाएगी, तो ये छेदक रेखा हो गई। अब तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श समान, यानी कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये पूछा है। तो एक वृत्त की, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, अब इसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा तो ये गई, इसको भी P मान लो, और एक स्पर्श रेखा ये गई, है ना। ये दोनों समांतर है आपस में, तो इसको समांतर भी ले सकते हैं आप, है ना। दोनों समांतर है भाई, देख लो ऐसी तो बनती है समांतर रेखाएं, है ना। तो यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इसमें पूछा है कितनी हो सकती हैं, है ना, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और आप कहो सर हम तो ऐसे नहीं बनाते, हम तो ऐसे बनाएंगे, है ना। तो भाई आपकी मर्जी है, आप कैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ से लेकिन समांतर रेखाएं कितनी होंगी? दो ही होंगी, है ना, एक ये वाली एक ये वाली, यानी कि ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो यहाँ से स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी, तो दो समांतर रेखाएं, है ना, दो समांतर रेखाएं, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। डन। तो यहाँ से ये हो जाता है।
अब चौथा स्टेटमेंट देखेंगे स्टूडेंट, तो है ना, तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैंने भी एग्जाम्पल बताया आपको फिगर्स के द्वारा। ठीक है, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर। देन स्टूडेंट अब ये देखो हमारा दूसरे का फोर्थ जो है ना, तो इसका स्टेटमेंट ये है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, है ना, ये पूछा है हमसे। वृत्त, अब ये कोई वृत्त बना लो आप, ये हो गया वृत्त, है ना, ये वृत्त हो गया, इसका सेंटर O है, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, है ना, ये हो गया। अब ये हो गया वृत्त, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये बन रहा होगा, है ना, ये होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ये भी मैंने आपको बता रखा है ना, तो ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। डन, तो यहाँ से ये भी हो जाता है स्टूडेंट हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, तो यहाँ से नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो अब यहाँ से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा तो वो है थर्ड पार्ट, है ना, तो थर्ड यानी सवाल है पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारे दूसरे के यानी चारों के चारों पार्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल क्या कहता है स्टूडेंट, ये तीसरा सवाल है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या करनी है स्टूडेंट, है ना, PQ की लंबाई है, तो ये बताना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, है ना। तो पहले तो हम जो हमारी लैंग्वेज है सवाल की उससे फिगर बनाते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु पर, है ना, के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ को यानी PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, तो पहले तो ये बनाते हैं हम फिगर, ठीक है। तो ये कोई वृत्त हो गया। अब यहाँ से क्या है, इसका वृत्त का केंद्र जो है O है ना, क्या है केंद्र O है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर, है ना, स्पर्श रेखा, वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, है ना, तो ये कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, P है ना। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ये है। अब ये कहा है कि आगे PQ केंद्र से जाने वाली क्या है, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो यहाँ पर बिंदु Q जो होगा, तो याद करो प्रमेय नंबर 10.1 जो हमने अभी समझी, है ना। तो बिंदु Q जो होगा, मान लीजिए ये बाहर है ना, तो बिंदु Q यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है टोटली कितना, 12 सेंटीमीटर। डन, तो ये हो जाती है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से ये बिंदु Q पर है, ठीक है, OQ, इसलिए क्या होगी 12 सेंटीमीटर। वो PQ
है ना, की लंबाई हमसे पूछी है। तो ये पी क्यू की लंबाई जब हमसे पूछी है तो यहाँ आपने यानी कि आपको वृत्त पर जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि क्या बात है, यहाँ पर क्या बात चल रही है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपके दिमाग में भी आ गया होगा वो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल में पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगेगी यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर जब भी अभी यहाँ पर ये लंब होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री है ना, जैसा कि आपको प्रमेय नंबर 10.1 में बताया गया है। तो यहाँ पर से ये लंब है तो यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, है ना, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, वो सॉरी कर्ण होती है ना। तो यहाँ से ये जो है, ठीक है, ये जो है 90 डिग्री जब बना रहा है तो ये कर्ण होगा और ये लंब होगा, ठीक है, डन। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, डन। तो यहाँ पर से ये क्या है, पी ओ क्यू हमारा क्या है, यहाँ पर एक क्या बन गया है बताओ, समकोण बन गया है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें, अब यहाँ से आप लिख सकते हो त्रिभुज पी ओ क्यू में, डन। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो कर्ण क्या है, अब ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, डन। तो यहाँ से ही हो जाती है। अब आधार कितना है यहाँ पर पी क्यू प्लस लंब कितना है 5 सेंटीमीटर रख देंगे भाई, ओ पी है लंब, डन। और कर्ण कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है 144, है ना। पी क्यू है ये निकालनी है हमें, पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25, है ना। तो यहाँ से ये 5 पंजे 25 जाती है। अब यहाँ से पी क्यू स्क्वायर 144 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 14 में 5 गया 9, है ना, 3 बच गया, 3 में तो गया 1 और 1 तो है ही यहाँ ऑलरेडी, तो ये पी क्यू स्क्वायर है। अब यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा √119, है ना। तो अब ये प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हमें क्या लेना, प्लस में ही लेना, चूंकि जो भी लंबाई होगी प्लस में ही होगी, है ना। तो यहाँ से ये 119 कितना आ गया सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से जो आपकी पी क्यू की लंबाई आई तो √119 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन डी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपके तीसरा सवाल भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, धैर्यपूर्वक हमने समझा है। हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पर, है ना। तो चौथा सवाल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। डन। तो यहाँ से देखो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप भी लिखेंगे मेरे साथ और समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से फुल कॉन्सेंट्रेट रहेंगे आप, ठीक है। तो एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचना है हमें, एक वृत्त खींचिए और क्या है, एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, ठीक है, कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये देखिए भाई, अब यहाँ से एक स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट, हाँ। तो एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एक फिगर मतलब फिगर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका सेंटर है O, ठीक। तो यहाँ से सेंटर मान लिया। अब यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, है ना, कोई एक रेखा दी हुई है। तो यहाँ से एक रेखा खींच लो, ये कोई रेखा होगी, है ना। तो जो PQ नाम दे दो इसको, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से दी गई रेखा के समांतर
दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहाँ से आप खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक रेखा आपने ये खींच दी, इसको नाम दे दिया एच टी, और एक रेखा ये खींच दिया आप, है ना। तो इसको ठीक से ही खींच लो। डन। तो यहाँ से एक रेखा आपने ये खींच दी, तो इसको नाम दे दो एक्स वाई। तो बस ये काम करना है हमें स्टूडेंट, है ना, ये काम करना है भाई हमें। ये क्या हो गया, एक वृत्त दिया हुआ था हमें और उसमें कहा था कि एक रेखा, है ना, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी समांतर रेखा यानी कि दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक। तो यहाँ से देखो एक रेखा अगर हमें दी हुई है ना, तो यहाँ पर से लिख लो आप, दी गई रेखा, दी गई रेखा ये हो गई, और ये क्या है, छेदक रेखा हो गई। ये दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त को, है ना। किस किस पर, अब इसको नाम दे सकते हो आप स्मॉल दे दो आप ए और बी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी, और एक्स वाई क्या कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, है ना। और ये दो ऐसी रेखाएं हैं जो पी क्यू के समांतर है ना। तो एक्स वाई और एच टी कैसी रेखाएं हैं, पी क्यू के समांतर रेखाएं हैं। तो हमें यही फिगर आउट यानी करना था यहाँ पे, तो जो हमने कर दिया है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से हमारी प्रश्नावली 10.1 समाप्त हो जाती है। तो ये आपने समझा स्टूडेंट, प्रश्नावली यानी कि 10.1 के लिए कुछ पहले कॉन्सेप्ट सर्किल के, कि सर्किल क्या होता है और सर्किल की सारी विशेषताएं, ठीक। तो वहाँ पर से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक सर्किल से कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, है ना, और इत्यादि इत्यादि, छेदक रेखा क्या होती है। तो ये भी सब आपने समझा। अब हम मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी प्रश्नावली 10.2 को लेकर के। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अपना, यानी कि इस यात्रा की शुरुआत करेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, प्रश्नावली 10.2 के साथ। तब तक आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और क्या करना होगा, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस द की ऑफ सक्सेस। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद स्टूडेंट।